जब हम जीवन की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो हम जीवन की उन समस्त असंभावनाओं को एक तरफ ही छोड़ देते हैं। क्या जीवन में सब कुछ होने ही होने वाला है? क्या जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होगा, कभी नहीं होगा? चाहे हम लाख कोशिश कर लें, चाहे उसके लिए हम ईंट से ईंट बजा दें, ज़मीन आसमान एक कर दें, जो करना है वो कर डालें, जो नहीं करना है वो भी कर डालें, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बल्कि ज़्यादातर चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके बारे में हम सोचते ही रह जाएँगे, लेकिन 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जब हम जीवन के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो हमारी ज़िम्मेवारी केवल उन संभावनाओं के बारे में ही नहीं है, बल्कि उन तमाम असंभावनाओं के बारे में भी है। जहाँ तक दृष्टि केवल प्रज्ञावान पुरुषों की ही जाती है। जो बुद्धिमान पुरुष हैं, तथाकथित सतेज पुरुष, जिनको अपने हानि लाभ का पता है, नफ़ा नुकसान का पता है, जो पाई-पाई की गिनती करते हैं और एक-एक पैसे का हिसाब भी रखते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा इतना लाभ हुआ या ये मेरा इतना नुकसान हुआ, ये मैं कैसे झेल लूँ, कैसे बर्दाश्त कर लूँ। लेकिन जो लोग प्रज्ञावान हैं, वो बुद्धिमान लोगों से ज़्यादा दूर देख पाते हैं और वो इस बात को जानते हैं कि जब तक हम जीवन में केवल जो हम प्राप्त कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे और उस पर ही अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे, तो उन तमाम बातों पर से हमारी दृष्टि हट जाएगी और वो हमारे नेत्रपथ से बाहर चली जाएँगी। जो बातें कभी संभव नहीं हैं, जो बातें असंभावनाओं के जगत में हैं, हम अभी तक केवल इसी बात के लिए प्रशिक्षित हैं कि हम जो बातें संभव हैं, जो संभावनाओं के जगत के हिस्से में आती हैं और जहाँ पर हम चुनाव करते हैं और जहाँ पर हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि ये तो इसलिए हुआ क्योंकि इसे मैंने चुना था, ये तो इसलिए संभव हो पाया कि इसका निर्णय मैंने किया था, या फिर ये तो इसलिए हो पाया क्योंकि इसे मैंने किया था। हम कभी भी जीवन को इसका श्रेय नहीं देते हैं कि कुछ चीज़ें तो अपने आप से भी हुई हैं, कुछ चीज़ें अपने आप से ही होती हैं, लेकिन उनका श्रेय भी हम अपने आप को दे देते हैं और अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस बात का, जीवन में ज़्यादातर चीज़ें अपने आप से हो रही हैं और फिर जीवन में ज़्यादातर चीज़ें जो नहीं हो रही हैं, वो भी अपने आप से हो रही हैं। क्योंकि जब कभी कुछ नहीं होता है, तो उसका दोष भी हम अपने आप को देने लगते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हमने वो छोटी-सी गलती नहीं की होती, तो ये घटना हो जाती, ये बहुत बड़ी संभावना प्रतिफलित हो जाती। नहीं, हम किससे टकराने चले हैं, किसको बदलने चले हैं, प्रारब्ध से बदलने चले हैं। नचिकेता ने भी जब आत्मा के बारे में पूछा, तो यमराज ने कहा कि तुम आयु ले लो, साम्राज्य ले लो, भोग ले लो, जो चाहो सो ले लो, लेकिन आत्मा के बारे में मत पूछो। क्योंकि वो जानते थे कि आत्मा के बारे में जिस दिन जान जाएगा, उस दिन ये इस चक्कर से ही पार हो जाएगा। और कोई भी देवी देवता नहीं चाहते कि तुम मुक्त ही हो जाओ। वो तुम्हें बहुत कुछ दे देंगे, दे देना चाहेंगे, लेकिन कम से कम तुम यहाँ पर बने रहो। क्योंकि जब तक लोग यहाँ पर हैं, तब तक उनका शासन तुम पर चलता है, लेकिन जिस दिन तुम इनसे बाहर हो जाते हो, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्करों से बाहर हो जाते हो, उस दिन तुम देवताओं से भी बाहर हो जाते हो। 2 तरह के पथ हैं, एक चंद्रमा का पथ है, जहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने के बाद पितरों के लोक की तरफ जाता है, चंद्रयान है। और एक सूर्ययान है, जहाँ पर मरने के बाद सन्यासी योगी लोग जाते हैं। और जो लोग चंद्रयान से जाते हैं, पितरों के लोक में जाते हैं, उनको मरने के बाद ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे आपकी कार को पेट्रोल की ज़रूरत होती है, आपकी बाइक को पेट्रोल की, डीजल की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा के शरीर को भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जो हम पितरों को जब भोग देते हैं, तो उनको वो शक्तियाँ मिलती है, बदले में वो हमें ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि चाबी तो उन्हीं के पास रहती है। इस जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होना है, जो कुछ भी हमको करना है, जो कुछ भी संभावनाएँ हैं, क्योंकि अभी हम बात संभावनाओं की फिर से कर रहे हैं, क्योंकि इंसान बहुत कमज़ोर है। इंसान 1 सेकंड के लिए भी बिना लाभ के कोई बात नहीं करता है।
और जैसे ही किसी ऐसी चीज़ के बारे में बातचीत शुरू होती है तो उसका दिमाग ही एकदम से काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति नफ़ा-नुकसान ही सोच रहे हैं कि ये इतना मेरा है या इतना तुम्हारा है, या इतना ये मुझे लाभ हुआ या इतना ये मुझे नुकसान हुआ, बस। और जो यान सन्यासियों का है, वहाँ पर उनका शरीर दिव्य हो जाता है, चिन्मय हो जाता है, इसलिए उनको किसी फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको किसी चीज़ को समर्पित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मुक्त हैं, ज़रूरतों से मुक्त हैं, इसीलिए तो जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त हैं। बहुत सारे लोग इस जीवन-मरण के चक्कर में फँसे हुए हैं, और 1-2 जन्मों से नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स से फँसे हुए हैं, और बहुत सारे लोग इससे मुक्त होने ही वाले हैं।